नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश शबारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ और दर्दनाक हादसा जो कि कल जैसलमेर में घटित हुआ। बस में भीषण अग्निकांड हुआ। जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी हुई एक अपडेट यहां पर सामने आ रही है और ये दुखद अपडेट है क्योंकि इस हादसे में एक और झुलसे हुए व्यक्ति की मौत हो गई है। 10 वर्षीय यूनुस की मौत हुई। एक बच्चे की यहां पर जान चली गई है जिसका इलाज चल रहा था। जोधपुर के गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई और मृतकों का ऐसे में आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है। अब तक 20 लोगों की इस हादसे में जान गई थी, लेकिन एक और बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। 10 साल का यूनुस बताया जा रहा है जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। और देखिए किस तरीके से परिजनों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। बेहद दर्दनाक और भयावह यह हादसा घटित हुआ। अचानक से चलती बस में आग लग जाती है और उसके बाद सेना के जो जवान थे उन्होंने मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बस में सिर्फ एक गेट था। स्लीपर ये बस थी जो कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी और एक गेट होने की वजह से भी मरने वालों की संख्या या झुलसने वालों की संख्या ऐसे में ज्यादा हो गई है। और सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भूपेंद्र, एक और दुखद अपडेट सामने आया है कि एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और क्या जानकारी इसमें सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जब घायलों को जोधपुर रेफर किया गया था तो उनमें से 3 घायलों को जो है तुरंत वेंटिलेटर पर ले लिया गया था और रात को 2 और घायल की जो है तबीयत खराब हुई है। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया। कुछ देर पहले एक दुखद सूचना आई है कि यूनिस जो 10 वर्षीय बच्चा था जो घायल बुरी तरीके से झुलस चुका था, उसकी जो है कुछ देर पहले जो है उसने अपनी अंतिम सांस ली है। हालांकि आधिकारिक रूप से अस्पताल प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बात ये निकलकर सामने आई है कि यूनिस का जो शव है उसको कुछ देर बाद मोर्चरी में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल गांधी अस्पताल में प्रभारी मंत्री जो है मदन दिलावर पहुंच रहे हैं। उसके अलावा मंत्री के बिश्नोई जो है वो यहाँ बर्न यूनिट में पहुंचे हैं, घायलों से मिले हैं। रात को भी जो है के बिश्नोई यहाँ पहुंचे थे मुख्यमंत्री के साथ और अब एक बार फिर जो है मंत्रियों को यहाँ तैनात किया गया है ताकि चिकित्सा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो। अब लगभग 14 जो है घायल उनका इलाज यहाँ चल रहा है। उनमें से 5 से 6 घायल ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है और 4-5 घायल ऐसे हैं जिनको 75% से अधिक जला हुआ बताया जा रहा है। यानी कई मरीज अभी ऐसे हैं जिनको और गहन चिकित्सा की आवश्यकता है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें जो है गहन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं 4 मरीज, एक राहत भरी खबर इसमें ये है कि 4 मरीज जिनकी स्थिति में लगातार जो है सुधार हो रहा है, उन्हें जो है 1-2 दिन में संभवतः छुट्टी दे दी जाएगी क्योंकि वो जो है 30 से 40% ही जले हैं। उनकी स्थिति लगातार अच्छी हो रही है। कुछ देर पहले जो अस्पताल अधीक्षक ने इस बात को कहा है कि उन्हें जो है जल्द एक अच्छी खबर उनके इलाज की मिलेगी। तो फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में लगातार जो है अधिकारियों का और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कुछ देर बाद मदन दिलावर जो प्रभारी मंत्री है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कुछ देर बाद मदन दिलावर यहाँ पर पहुंचेंगे। भूपेंद्र, सरकार की तरफ से हालांकि लगातार मदद की बात कही जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दी जा सके उन्हें, उसकी बात की जा रही है। कितने डॉक्टर्स की टीम और क्या सिर्फ जोधपुर से ही डॉक्टर्स वहां पर है या फिर बाहर से भी डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है, बर्न स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं? कितनी टीमें उनका इलाज कर रही हैं और कौन उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी देखिए, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग की जा रही है तो जयपुर से टीमों को बुलाया गया है। अजमेर और बीकानेर से भी जो है डॉक्टरों की टीमों को बुलाने की बात कही गई है क्योंकि डीएनए सैंपलिंग काफी एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें 24 घंटे तक का वक्त जो है वो लग सकता है। इसके चलते जो है अलग अलग जगहों से स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उनकी टीमों को जो है जोधपुर में बुलाया गया है ताकि डीएनए की प्रक्रिया जो है तुरंत पूरी की जा सके और मरीज जो है शव परिजनों को सौंपा जा सके। क्योंकि कुछ मरीजों की शिनाख्त हो चुकी है, उनकी कम स्थिति में जले हैं। एक शव कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम उसका चल रहा है, उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। तो लगभग 10 से 11 मरीज ऐसे हैं, मृतक ऐसे हैं जिनकी डीएनए जांच की आवश्यकता है। उनकी डीएनए सैंपलिंग का काम चल रहा है और तेजी से डॉक्टरों की टीमें जो अलग अलग
प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंची है, वो डीएनए की सैंपलिंग कर रही है। बिल्कुल। अच्छा भूपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद काफी ज्यादा गंभीर संवेदनशील इस पूरे मामले को लेकर हैं, मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई कि जैसे ही घटना का पता चला तो वो जैसलमेर पहुंचे और उसके बाद जो है जोधपुर पहुंचे और तमाम डॉक्टरों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मरीज को बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उसे भी शिफ्ट करने के लिए जो है तुरंत व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है, क्योंकि एक बड़ी बर्न यूनिट है जोधपुर में, तो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो तमाम तैयारियां यहाँ पूरी है और यहाँ किसी तरह की कोई इलाज में कमी नहीं हो रही। जहाँ तक बात पोस्टमार्टम की करें तो पोस्टमार्टम की प्रक्रियाएं जो है वो धीरे धीरे हो चुकी है, जिस तरीके से शिनाख्ती हो रही है उस तरीके से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। 10 शव जो है अगले साल है और 10 शव साल के है, तो दोनों है डीएनए सैंपलिंग जो मृतक है उनकी सैंपलिंग जैसलमेर में हो चुकी थी। यहाँ जो है परिजनों को सैंपलिंग के लिए बुलाया गया है। एक परिजन जो समुदाय फलोदी के बताए जा रहे हैं उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आए तो उनकी भी जो है टाइम पे सैंपलिंग हो जाए और लगातार डीएनए मैच की प्रक्रिया जो है उसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेहद दर्दनाक ये हादसा, भयावह हादसा, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग थे, जो यात्री थे, जो कि इस बस में सवार थे, वो इतनी बुरी तरीके से झुलस गए, जल गए कि उनके शव जो हैं वो पहचानने में मुश्किल हो रहा है। और अब डीएनए जांच करके उनके परिजनों से सैंपल लेकर जांच कर ये पता लगाया जा पाएगा कि आखिर उनकी पहचान क्या थी। अच्छा भूपेंद्र, इसमें कई ऐसे परिवार थे जो कि पूरे परिवार जो है वो खत्म हो चुके हैं, पूरी जिंदगी उनकी जो है वो ली गई है इस हादसे के द्वारा। तो ऐसे में कितने परिवार बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इस हादसे में बर्बाद हो गए या खत्म हो गए? जी देखिए, वैसे तो अगर परिवार में से किसी एक व्यक्ति की कमी होती है तो भी वो बड़ी सुरती है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके 3 से 4 परिवार सवार थे, क्योंकि दीपावली जैसलमेर में जो लोग पोस्टिंग थे वो जोधपुर की तरफ आ रहे थे, यहाँ हमने दीपावली के अवकाश की तरफ छोटे बच्चे थे। कुछ 3 परिवार जो है जोधपुर के भी बताए जा रहे हैं जो इस पूरे हादसे में जो है हताहत हुए हैं, क्योंकि बस में अचानक आग लगी। आजकल बसों को जो है हल्का करने के लिए, क्योंकि पहले जो है बसें लकड़ी की और लोहे की बनती थी तो उसमें भार अधिक होता था, यानी बस को अधिक भार ढोना पड़ता था। अब उसे हल्का करने के लिए फाइबर की सीटें यूज में की जाने लगी, तो ये फाइबर जिस तरीके से बस में फैला, जिस तरीके से उसका धुआं फैला, कुछ देर पहले जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई, बीएस जोधा जो SMS अस्पताल जो जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि जिस तरीके से 2-3 दिन बाद जब मरीज रिकवर होना शुरू होता है तो उसकी श्वास नली में और फेफड़ों में जो धुआं गया उसकी वजह से जो इन्फेक्शन वो है उसके बाद जो वो फैलना शुरू होता है, उस समय मरीज की देखभाल की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जो है तमाम तैयारियां की गई है और जो भी डॉक्टर जो प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी जो है कॉल किया गया ताकि उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। अगले 48 घंटे कुछ मरीजों के लिए क्रिटिकल है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टरों की टीम जो है वो तैनात कर दी गई है। 3 से 4 डॉक्टर हैं 10 मरीजों के बीच में लगाए गए हैं। ठीक है भूपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।